पहले बात कर लेते हैं कि कैसे शनि के इस राशि परिवर्तन से दुनिया भर में यानी कि वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अनुपम कपिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम जी, आपसे शुरुआत करते हुए वैश्विक लिहाज से ये राशि परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण है और क्या इसके प्रभाव देखे जाएंगे? बहुत ही इवेंटफुल और ऐसा जो कंजंक्शन हुआ है 5 प्लैनेट्स 6 प्लैनेट्स एक्चुअली, शनि और राहु का कंजंक्शन मीन राशि में बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन राशि ओशंस को इंडिकेट करता है। ओशंस जो पाइसिस जो है इंग्लिश में जैसे कहते हैं, मीन राशि एक यूनिवर्सल जो है डस्टबिन कहा गया है, जहाँ सब आपको मालूम है जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत भी निकला था और हलाहल भी निकली थी। यहाँ से महालक्ष्मी जी का भी उत्पन्न जो है इस समुद्र मंथन से हुआ था। तो विषपान तो लोगों को करना पड़ेगा कुछ बिफोर, और आर्थिक संकट के जो चक्कर नजर आ रहा है पूरी दुनिया पे इसलिए भी है क्योंकि प्रत्यादि देवता जो हैं शुक्र के लक्ष्मी जी हैं। शुक्र जो उच्च के बैठे हुए हैं और वक्री हैं, और साथ में जो बुध बैठे हैं वो भी वक्री हैं। यूनिवर्सल जो बुद्धि है वक्री भी है, अस्त भी है। तो शनि कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और राहु जो है एंसेस्ट्रल कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। 12th साइन जो है लास्ट साइन है जोडियक का, कल्मिनेशन है कर्मा का भी, और ग्लोबल रीसेट बटन जो है प्रेस होगा। 1962 के अंदर 8 ग्रह इकट्ठे हो गए थे एक राशि में। सब एस्ट्रोलॉजर्स ने तब भी कहा था कि बहुत बड़े विश्व युद्ध होंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब भी ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन स्मॉल स्मॉल वॉर्स चलेंगे, जैसे यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, और जो मिडिल ईस्ट जो है ये बहुत गर्म हो जाएगा एरिया कमिंग बैक। इसके अंदर जो है 2040 तक जो है युद्ध चलते रहेंगे छोटे मोटे। अमेरिकन इकोनॉमी पे क्राइसिस आने वाला है। यूरोपियन जो है मार्केट्स भी ठीक नहीं चलेंगे। अभी आप देख रहे हो कि जैसे मैंने बुध की बात की है, कॉमर्स को फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये प्लैनेट अस्त है, वक्री है, और डोनाल्ड ट्रंप के जो एक्शंस हैं वो रोज ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जिससे विश्व के मार्केट्स के अंदर पैनिक हो रहा है। आज भी कनाडा ने जो है सिवियर किया है अपने रिलेशंस, और उन्होंने कहा है हम आपकी आर्मी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे छोटे छोटे जो चीजें हैं, नी जर्क रिएक्शंस हैं, ये कॉमन होते रहेंगे। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया की मंगल की दशा शुरू होगी। जैसे ये साल का टोटल 9 है, सब लोगों ने कहा है 9 मंगल का साल है। मंगल के प्रत्यादि देवता जो है कार्तिक भगवान है, और इंडिया 19 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता हूं, 23 दिसंबर 1912 जब दिल्ली कैपिटल बना था उस समय का जो लगन था वो वृषभ लगन था। वृषभ लगन कृतिका नक्षत्र में था। 1947 में भी अर्धरात्रि में टॉरस लगन जो है कृतिका नक्षत्र में था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाह रहा हूं आपसे, भारत शिव परिवार से रूल होता है और नॉर्थ इंडिया ने पर्टिकुलरली अनग्रेटफुल रहे, कार्तिक भगवान की पूजा नहीं की, उसके वजह से 1000 AD से सब यहाँ के मंदिर टूटे। बेहद महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि हम सब दिल्ली वासी हैं। दिल्ली पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि दिल्ली में अभी भी सरकार परिवर्तन भी हुआ है, लेकिन राशि परिवर्तन कैसे दिल्ली वालों के जीवन में प्रभाव लाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अनुपम जी थोड़ा शॉर्ट रखिए, बहुत सारे मेहमान हैं। श्रुति जी के ऊपर मैं अब आना चाहूंगी। श्रुति, सबसे पहले श्रुति, 2 श्रुति हैं यहाँ पर। सबसे पहले दूसरी वाली श्रुति के ऊपर मैं सवाल करूंगी। श्रुति, कई सारी भ्रांतियां हैं शनि को लेकर, क्या कुछ भ्रांतियों पर से आप यहाँ पर आज स्पष्टीकरण देना चाहेंगी कि क्या ये राशि परिवर्तन सकारात्मक है, नकारात्मक है, और कौन सी भ्रांतियां इसको लेकर जुड़ी हुई है? देखें, भ्रांतियां तो बहुत सारी अक्सर जुड़ी होती हैं। खासतौर पे शनि और राहु की जब युति हो जाती है तो उसे श्रापित योग कहा जाता है, और लोग अक्सर इससे बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो डिसिप्लिन जो है गवर्न करते हैं और न्याय के, परिश्रम के देवता हैं। वहीं पे राहु जो है वो रिबेल जो है उसको, ऑपोजिशन को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो रुकावटें और कष्ट और डिलेज जो है हमारे कामों में, देरी जो है वो होने लगती है। और भी कई तरह की समस्या आती हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर कि आपकी कुंडली में किस भाव में ये युति हो रही है। अगर देखें कुंडली जन्म के समय जो ग्रह बनते हैं वो आपके प्रोमिसेस होते हैं। तो मुझे ये इस बार मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो ईश्वर ने प्रोमिसेस दिए होते हैं आपकी कुंडली में, अक्सर उसी अनुसार चलते हैं।
जो आपके साथ घटनाएं होती हैं वो उसी के अनुरूप जो हैं घटित होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि शनि का जो है मीन राशि में गोचर कैसा रह सकता है। तो देखिए, बड़े बदलाव तो निश्चित रूप से आपको दिखेंगे। कोई भी बड़ा ग्रह, मैं हमेशा कहती हूँ कि शनि धीमे धीमे असर देते हैं, गहराई से असर देते हैं, और बहुत बड़े बदलाव जो यदा कदा होने वाली घटनाएं होती हैं वो घटित करते हैं। और शनि की जो ऊर्जा होती है बदलाव की, वो 2 महीने पहले से उसके सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं। जैसे हमने मीन राशि की बात करी, मीन राशि अक्सर ज्योतिष में फॉरेन की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की, इमिग्रेशन की, वीज़ा या फॉरेन ट्रैवल की मानी जाती है। तो हमने देखा भी कि अभी यूएस में भी उसको लेके समस्या है, और भारत में भी हमने देखा अभी पार्लियामेंट में जो फॉरेनर्स और इमिग्रेशन बिल जो है उसको लेके कितने एमिकेबली पास हो गया। तो मुझे भारत के लिए ये वैसे भी अच्छा जो है कुछ अच्छे ही फल लेकर आ रहा है। जो भी बदलाव होंगे वो एक होलिस्टिकली जब आप उसको देखेंगे 360 डिग्री के लेवल पे, तो वो कहीं ना कहीं आप उसको जो है पॉजिटिव लेकर आएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये जो है कुछ कॉन्स्पिरेसीज, स्पेशली जो किसी ओहदे पे रॉयल और जो बड़ी शख्सियत होती हैं, लीडर्स होते हैं हमारे समाज में, उनके लिए किसी न किसी तरह के बड़े बदलाव और बड़ी कॉन्स्पिरेसीज भी लेकर आता है, और बहुत धीमे 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 किसी एक दिन जो है वो घटित कराता है। तो ये एक साल तो हमें बहुत ध्यान से विचरण करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अभी 18 मई तक, जब तक राहु हटते नहीं हैं वहाँ से शनि के साथ से। और उसके अलावा भी जो है बाकी के ग्रहों को देख के भी जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, मुझे लगता है ये बड़े बदलाव लेकर आता है। और जब बड़े बदलाव होते हैं तो बहुत कुछ ध्वस्त एक होता है। बात तो साफ हो गई है कि बड़े बदलाव आने वाले हैं हमारे और आपके जीवन में। श्रुति द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रुति, किस तरीके के बदलावों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जब शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि सवालों की एक झड़ी सी अब ज्योतिषाचार्यों के पास लगने वाली है कि हमारे और आपके जीवन में क्या होगा। हर एक को कौतूहल होता है यही। तो क्या ये सकारात्मक प्रभाव सारी राशियों के लिए है या कुछ चुनिंदा राशियों के लिए? सबसे पहला सवाल ये। और अगर इसका नकारात्मक प्रभाव है भी तो वो कब तक जारी रहेगा, किन राशियों पर? जी देखिए, सबसे पहले तो सैटर्न राहु का ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा ये 51 डेज तक रहेगा। अगर मैं देश की कुंडली की बात करूं तो ये देश की कुंडली में भाग्य स्थान पर बनने वाला ये कॉम्बिनेशन है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, एआई सेक्टर, पेट्रोलियम से जुड़े हुए कुछ बदलाव, ऑयल, क्रूड, रिफाइनरीज और माइंस, और लेबर से जुड़ा, बैंकिंग, फाइनेंस से जुड़ा लॉ सेक्शन में स्पेशली विथ रिलेशन टू सोशल मीडिया बहुत स्ट्रिक्टर लॉज आने वाले हैं। ये टाइम पीरियड रहेगा 2.5 मंथ्स का, 51 डेज का आप समझ लें। इसके बाद जब मार्स और सैटर्न ऑपोजिट हो जाएंगे समवेयर बिटवीन जून एंड अगस्त, उस टाइम पीरियड पर आप देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस होंगे, आपको अर्थक्वेक्स की खबर सुनाई देगी, आपको कहीं ना कहीं किसी बड़े राजनेता का कुछ न कुछ परिवर्तन, पोजीशन परिवर्तन, प्रोफाइल परिवर्तन, या फिर कहीं कोई दुर्घटना के बारे में पता चलेगा। इस साल में अगर मैं देखूं सैटर्न का ईयर है तो किसी सदी के बहुत बड़े अभिनेता को लेकर भी बहुत सारे बदलाव आएंगे जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। तो जो ये पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं उनके बारे में हमने बताया, बट ऐसा हर किसी को डरने के लिए कोई नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, शनि क्या है, वो दंड के देवता है, न्याय करते हैं बृहस्पति, इसलिए बृहस्पति की महादशा पहले आती है, शनि दंड देते हैं। अगर आपने अपने कर्म अच्छे रखे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये परिवर्तन कोई नुकसानदायक नहीं होगा। बट ये मोस्टली अराउंड फाइनेंस रहेगा, तो फाइनेंस सेक्टर से जुड़े कई सारे बदलाव आ सकते हैं। NBFCs हो सकती हैं, बैंकिंग्स में आप देखेंगे कितनी बैंकरप्सीज आएंगी, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े बैंक्स बैंकरप्ट होते हुए नजर आएंगे इस टाइम पीरियड में। और मैं कहूँगी कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी आपको बहुत बदलाव नजर आएगा। नंदिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नंदिता जी, हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, बहस कर चुके हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और इस बार शनि का जो ये राशि परिवर्तन है इसको किस नज़रिए से आप देखती हैं? सबसे पहले तो दर्शकों को आम भाषा में समझा दीजिएगा, उसके बाद अलग अलग 2-3 राशि भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले किस तरीके से शनि का ये राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उनकी 7.5 शुरू हो रही है। वहीं सिंह राशि वालों के लिए शनि की दहिया शुरू हो रही है। 2 राशियों पर आप फोकस रखिएगा। जी, आज तक के सभी दर्शकों को शनि के इस राशि परिवर्तन की अनंत शुभकामनाएं। बिल्कुल घबराएं नहीं। ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तांड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम।
इस मंत्र का जप निरंतर करते रहें, कोई भी विघ्न होगा खत्म हो जाएगा। शनि जब भी मीन राशि में आते हैं तो मीन राशि में अच्छा परिवर्तन लेकर के आते हैं, शुभ संयोग लेके आते हैं, क्योंकि सौम्य हो जाते हैं। शनि की एक बेसिक प्रवृत्ति होती है उद्दंडता की, लेकिन जब भी गुरु की राशि में आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे गुरु की वजह से शांत होकर के किसी भी चीज़ का एक्शन लेते हैं। डिसिप्लिन के कारक हैं, कर्मठता के कारक हैं, संयम के कारक हैं। तो आप इन सारी चीज़ों के साथ अगर कोई भी कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नैतिकता के साथ, धर्म के अनुरूप अगर आप कार्य करते हैं तो भी आपके लिए अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे। सोशल रिफॉर्म यानी कि जनता के लिए आप कार्य करते हैं तो भी अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप कुटिल रहेंगे तो कष्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब शनि मीन राशि में आते हैं तो बोलते हैं शनि कोदंड शनि हो गए। कोदंड का मतलब क्या होता है? राम जी के धनुष को भी कोदंड बोला जाता था। कोदंड होता है जो महात्मा सेंट्स वगैरह जो एक डंडा लेके चलते हैं ना, उसको कोदंड बोलते हैं। अगर आप धर्म के कार्य में अच्छी थॉट्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे यहाँ पे फल मिलेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो इसी से आपको डंडे भी पड़ेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए शनि का ये परिवर्तन काफ़ी यहाँ पे थोड़े से खट्टे मीठे असर लेके आएगा। सबसे प्रथम तो 7.5 शुरू होगी आपकी। 7.5 शुरू हो रही है तो कुछ स्थान परिवर्तन हो सकता है या किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपके लिए आ सकता है। लेकिन यहाँ पे शनि के लिए अवश्य आप देखें कि शनि जब मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत अपने ही अच्छे नक्षत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करते समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जो शनि का अपना ही नक्षत्र है। उसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जो कि गुरु का नक्षत्र है। उसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद उनका अपना नक्षत्र, और फिर रेवती जो कि उनका मित्र बुध का नक्षत्र है। तो शनि मीन राशि में अमूमन अच्छे फल देंगे अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। तो एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए ये आपने ध्यान देना है। विदेश गमन हो या स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए सोच रहे हैं तो ये थोड़ा सा कठिन रहेगा। लेकिन मेष राशि वालों को कई सारे लाभ की स्थितियाँ मध्य से शुरू हो जाएंगी इस वर्ष के, वहाँ से स्थितियाँ बन रही हैं। आपके लिए जो दे रहा है सेहत में थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। आय में वृद्धि रहेगी क्योंकि शनि की मित्र दृष्टि आपके आय के स्थान पे पड़ रही है। धर्म कर्म के कार्य करते रहें, आय की तरफ फोकस करके काम करें तो आप देखेंगे यहाँ पे गेन्स रहेंगे। मेष राशि वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है? आपने हनुमान जी की पूजा करनी है, क्योंकि हनुमान जी को शनि जी देव ने प्रॉमिस किया कि आप, क्योंकि हनुमान जी ने उनकी कई बार जान बचाई, उनको कई बार मुक्त किया उनकी परेशानियों से। तो शनि देव ने कहा कि जो भी आपके भक्त हैं मैं उनको परेशान नहीं करूँगा। तो इसलिए आप हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएँ। सैटरडेज एंड ट्यूसडेज को बहुत अच्छा रहेगा, मंगलवार शनिवार को। और उसी के साथ साथ आपने दिव्यांगों की सेवा करनी है, स्पेशली जिनके पाँव में तकलीफ है उनकी सेवा करेंगे तो अच्छा रहेगा। सिंह राशि की बात करें तो आपकी ढैया शुरू हो रही है। बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं कि ढैया शुरू हो रही है, अष्टम स्थान पे सारे ही ग्रह पड़े हुए हैं तो कैसा रहेगा। लेकिन मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि मुझे लगता है मिक्स रिजल्ट सिंह राशि वालों को आएंगे। आपके लिए गुरु का परिवर्तन आपको बहुत स्ट्रांग होल्ड देता जाएगा। शनि की ढैया की वजह से हो सकता है पाँव में तकलीफ हो, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उस तरफ आपने ध्यान देना है। लेकिन शनि की मित्र दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में पड़ रही है तो अचानक से कहीं से बॉसेस से यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, राजनीतिज्ञों से भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं या मान सम्मान मिल सकता है। कष्ट कहाँ रहेगा? मानसिक टेंशन आपको बहुत ज़्यादा रहेगा, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, इस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।